लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कटघोरा के वन परिक्षेत्र केंदाई में फिर एक नन्हे हाथी शावक की दर्दनाक मौत। पूरे वन अमले सहित डीएफओ घटना स्थल पर रही मौजूद। अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाला कटघोरा वन मंडल एक बार फिर हाथी की मौत पर सुर्खियां बटोर रहा है। वन परिक्षेत्र केंदाई के ग्राम लालपुर में एक नन्हे हाथी शावक की तालाब नुमा खेत में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे वन मंडल सहित रेंज अधिकारियों की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिरकार एकाएक इस तरह लगातार हाथियों की मौत क्यों हो रही है? घटना की जानकारी मिलते ही कटघोरा वन मंडल अधिकारी समा फारूकी सहित एसडीओ अरविंद तिवारी, केंदाई रेंजर अश्वनी चौबे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी वन कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। वन परिक्षेत्र केंदाई के अंतर्गत ग्राम लालपुर का वन क्षेत्र बिहड़ जंगलों के साथ पथरीली चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ घने जंगलों के बीच गाड़ी जाना तो दूर, पैदल चलना तक दूभर है। ऐसे घने जंगलों में भी वन रक्षक अपनी परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जैसे ही वन अमले को इस दुखद घटना की जानकारी मिली, तत्काल वन अमला हरकत में आया और वन मंडल अधिकारी समा फारूकी के निर्देशन पर एसडीओ अरविंद तिवारी की अगुवाई में रेंजर अश्वनी चौबे सहित बड़ी संख्या में वन कर्मी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। भीड़ जंगलों के बीच कठिनाइयों भरा सफर तय करते हुए वन अमला कुछ दूर शासकीय वाहनों की मदद से पहुंचा और फिर आगे का पथरीला व कीचड़ नुमा मार्ग पैदल तय कर उस स्थान पर पहुंचा जहां नन्हे हाथी शावक की तालाब नुमा खेत में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। यह पूरा इलाका अपने आप में बेहद खौफनाक मंजर बयां कर रहा था, जहां जंगल के बीच में नन्हे हाथी शावक की मौत हो गई और घटना स्थल के कुछ दूरी पर दो टुकड़ी में विभाजित हाथियों के दल की मौजूदगी वन अमले को भी एक डर के साये में लपेटे हुए था। घटना स्थल के चारों ओर आग जलाकर संकेत तैयार किए गए और कुछ दूरी पर मौजूद हाथियों के दलों पर ड्रोन कैमरे से कड़ी नजर भी रखी जा रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में वन मंडल अधिकारी समा फारूकी सहित पूरा वन अमला अपनी जान जोखिम में डालकर कई घंटों की मशक्कत के साथ शव का पोस्टमार्टम करके विधिवत शावक का अंतिम संस्कार कर वन अमले ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया है। तो वहीं इस नन्हे से हाथी के मौत के बाद कटघोरा वन मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में दिख रही है। साथ ही आए दिन हाथियों का झुंड ग्रामीण बस्तियों की ओर रुख कर रहा है और कई बार जनहानि भी देखने को मिली है। क्या जंगलों में वन प्राणियों के लिए वे तमाम विभागीय सुविधाएं मुहैया नहीं है जो वन मंडल बड़े बड़े दावों के साथ कहता है कि हमने वन प्राणियों के लिए तालाबों का निर्माण करवाया, हमने वन प्राणियों के लिए एनीकट बनवाए, हमने वनों में फलदार वृक्ष लगवाए हैं। फिर वन्य प्राणी एकाएक जंगलों से गांवों में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? यह भी एक बड़ी समस्या है। क्लिपर 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। एक नर मादा हाथी की मौत यहाँ पे हो गई है, उसको लेकर अभी आप भी घोचापुर के जंगलों में आए हुए हो। क्या लगता है मैडम, हाथियों की मौत कैसे हो रही है लगातार, इससे क्या वजह हो सकती है मैडम? इसके पूर्व जो एक बेबी एलिफेंट की डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ थी वो, और आज P344 में जो मृत बच्चा पाया गया हाथी का, अभी इसका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु की असली वजह क्या है। हाथियों का विचरण लगातार यहाँ कटघोरा वन मंडल में है, खासकर केंदाई परिक्षेत्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि यहाँ इनका आवास जो है वो बहुत अच्छा है इनके लिए, और दूसरा पर्याप्त मात्रा में यहाँ जल उपलब्ध है, तो इसलिए जल वाले क्षेत्र के आसपास ही हाथी विचरण करते हैं। और हमारे हाथी मित्र दल के स्टाफ और संबंधित बीट जहाँ पर इनका विचरण होता है वहाँ के स्टाफ, और इसके अलावा हमने ट्रैकर्स रखे हुए हैं। इन हाथियों को ट्रैक करने के लिए भी 4 ट्रैकर्स जो ग्रामीण हैं, स्थानीय ग्रामीण, उनको रखा गया है। उसके लिए उनको जितने दिन वो ट्रैक करते हैं उसका उनको वेतन दिया जाता है उतने दिनों का, और वो लगातार ट्रैक करते रहते हैं हाथियों को कि हाथी का लोकेशन क्या है, स्टाफ के साथ। मैडम, 15 दिन में दूसरे नर में मादा हाथी की मौत हो गई है और सेम वैसी घटना है जो पहले हुई थी, तो बार बार मतलब ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है? और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके पहले मृत्यु थी वो प्राकृतिक मृत्यु थी, नेचुरल डेथ थी, और इस बार भी जो संभावना दिख रही है वो नेचुरल डेथ की ही दिख रही है, और संभावनाओं
के ऊपर भी हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि क्या है। इसके अलावा अभी मैंने अचानक मार से डॉग स्क्वाड को भी बुलवाया है। उसके द्वारा भी इस क्षेत्र के आसपास हम देखेंगे कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है मृत्यु की। मैडम बार बार मतलब नेचुरल डेथ का एक तो हवाला दे के मतलब कहीं वन विभाग पल्ला झाड़ने वाली बात तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारा स्टाफ जो है लगातार हाथियों को ट्रैकिंग करता है, हाथियों के लिए ग्रामीणों को जागरूक करता है और हम कोशिश करते हैं कि हाथियों के साथ साथ ह्यूमन कैजुअलिटी भी कोई ना हो। ये लोग बहुत फील्ड स्टाफ हो, सारे लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। दिन में वो लोग अपने बीट की सुरक्षा करते हैं तो रात में वो पेट्रोलिंग का कार्य भी करते हैं। तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, सभी लोग अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं। मैडम बार बार आपके कार्य को लेकर और लगातार आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं, इनको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब जो आरोप लगा रहे हैं वो बताएं, वो अपना सबूत दें कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है बोलने से तो नहीं होता है ना। अच्छा, वन विभाग से एलिफेंट के लिए किस प्रकार की योजनाएं चल रही है अभी और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वन विभाग के द्वारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैबिटाट इम्प्रूवमेंट के कार्य किए जाते हैं इनके लिए और फलदार वृक्षों का भी रोपण किया जाता है। साथ ही ग्रासलैंड डेवलप चारागाह का विकास किया जा रहा है और इनके पर्याप्त जल मिल सके इसलिए यहाँ पर वाटर बॉडीज़ डेवलप की जा रही हैं। इसके अलावा हाथियों को ट्रैक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। धन्यवाद मैडम। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28